हक और सच की फतह। को चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख रिहा। FIA हुक्काम रिहाई की दस्तावेज लेकर पिम्स पहुंचे। कहा दस्तावेज मुकम्मल हैं, आप हमारी तरफ से रिहा हैं। स्पेशल जज सेंट्रल आजम खान ने जमानत मंजूर की थी। इससे पहले जुडिशल मजिस्ट्रेट ने शुएब शेख के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को रद्द करते हुए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर किया था, जिसके बाद जमानत के लिए अदालत से रुजू किया गया था। शुएब शेख का पिम्स से मेडिकल कराया गया। लाहौर हाईकोर्ट ने जमान पार्क में ऑपरेशन रोकने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए, जब तक इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला नहीं आता एक्शन रोका जाए। पुलिस की खुद को माल रोड और धर्मपुरा पुल तक महदूद करने की यकीन दहानी। केस की समाअत कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से रुजू करने और बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इमरान खान अपनी दरखास्त सेशन कोर्ट में दायर करें। ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक बयान हल्फी को देखे। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा कि अदालती हुक्म के बाद अमली तौर पर वारंट खत्म हो जाता है। सेक्शन 76 के मुताबिक श्योरिटी बॉन्ड वारंट की जगह ले लेता है। लाहौर जमान पार्क में जारी ऑपरेशन थम गया। PTA कारकुनों की शदीद वजामत के बाद पुलिस पीछे हटने पर मजबूर। इलाके में सूरत हाल कशीदा रही। अंधाधुंध शेलिंग से लोगों का सांस लेना दुश्वार हो गया। इमरान खान मास्क लगाकर कारकुनों से मिलने बाहर आ गए। एक शख्स खुद को कानून से बालातर समझता है। रैलियों में तो जा सकता है, लेकिन अदालतों में जाना उसके लिए महाल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा, इमरान खान बीमारी लाचारी का वावेला कर रहे हैं। कभी किसी ने कहा बीमार हूं, अदालतों में पेश नहीं होऊंगा। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने पुलिस को अरेस्ट वारंट दिया। मरियम औरंगजेब की वजाहत। कहा, पुलिस अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए मौजूद है। अदलिया को निशाना बनाते हुए कहा कि अगर आज वारंट मुअत्तल होते हैं, जमानतें मिलती हैं, तो ये हक हर शहरी को मिलना चाहिए। सदर आरिफ अलवी और यास्मीन राशिद की मुबैना ऑडियो लीक। PTI पंजाब के सदर ने कहा कि यहाँ सूरत हाल बहुत ख़राब है, पेट्रोल बम फेंकना शुरू कर दिए हैं। इससे पहले कि खून खराबा हो, आपको किसी से बात करनी चाहिए। सदर आरिफ अलवी ने कहा, बात कर ली है। बोल न्यूज़ के खिलाफ एक और हुकूमती हथकंडा। FIA साइबर क्राइम ने बोल न्यूज़ इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ सिद्दीक जान को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि सिद्दीक जान ने सोशल मीडिया पर अवाम को उकसाने की कोशिश की। पैमरा TV चैनल्स को कुछ नशर करने से कैसे रोक सकता है? जस्टिस काजी फाइज ईसा की केस पर रिमार्क्स। कहा, सिविल जज को गालियां दे दी जाए, पैमरा नहीं बोलता। क्या मातहत अदलिया के जजेस कमतर मखलूक हैं? पैमरा चैनल्स पर पाबंदी लगाकर TV इंडस्ट्री तबाह कर रहा है। जब TV पर खबरें नहीं चला सकेगा तो लोग सोशल मीडिया ही देखेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग 8 का प्लेऑफ मरहला शुरू। क्वालिफायर मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबल कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में रिजवान 11 की पहले बैटिंग जारी। आज के मैच की फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में पहुंचेगी। हारने वाली टीम एक और मौका पाएगी। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्ज़िमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।